हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम समझेंगे कि क्लास 10th के जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, उनको अपनी सीबीएसई की जो आंसर शीट मिलेगी, उसका फ्रंट पेज कैसे भरना है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ कमेंट में आया है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप बच्चों 9th के बाद जस्ट 10th में अब फर्स्ट टाइम ऐसे इस तरीके की आंसर शीट भरेंगे, तो मिस्टेक होने के कुछ चांस होते हैं और यदि आप मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो हम एक करेक्ट वे में आंसर शीट को भरना सीखेंगे कि किस तरीके से सीबीएसई की जो आंसर शीट है, उसका फ्रंट पेज भरना है। जैसे आपको एक जो एडमिट कार्ड मिला है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी कि आपका जैसे रोल नंबर है और उसके बाद में क्या किस डेट को क्या एग्ज़ाम है वो, और उस एग्ज़ाम के सामने एक सब्जेक्ट कोड होता है। तो ये सब चीज़ें उसमें से देख के हमने यहाँ पर फ्रंट पेज पर भरनी है। इस तरीके की कुछ शीट होती है। जैसे पहले यहाँ पर दिया गया है विषय, जैसे कि आपका 17 तारीख को पेपर है, 17/2/2026 को आपका पेपर है मैथ्स का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर मैथ्स, या मैथ्स भी लिख सकते हैं, या आप फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स, ये लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट कोड, आपके एडमिट कार्ड पर ही बच्चों मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैथ का स्टैंडर्ड को जो होता है स्टैंडर्ड मैथ, उसका कोड मैंने लिखा है 041, ये लिखेंगे। फिर नीचे है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे आपका जो एग्जाम है वो 17 को है, तो आप जो है यहाँ पर 17/2/2026 इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। आगे फिर क्या है, यहाँ पर आप डेट भी के बाद में डे भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्या भी दिन रहेगा 17 को, वो आप देख लेंगे। फिर है मीडियम ऑफ आंसरिंग, या तो आप इंग्लिश भरेंगे, यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भरेंगे। यदि आपके पास पेपर हिंदी का है तो आप हिंदी भरेंगे यहाँ पर। फिर है कोड नंबर। कोड नंबर हमने बात कर ही ली है कि क्या कोड नंबर है, तो वो रहेगा हमारा 041 मैथ्स के लिए। सेट, आपको पेपर सेट दिया जाएगा, उसमें जो भी आपका सेट है, 1 है, 2 है, 3 है। हम मान लेते हैं कि 1 हमारा सेट है, तो हम 1 को गोला करेंगे। जिसका 2 सेट नंबर 2 है, तो वो सेट नंबर 2 को गोला करेगा। यदि आपको सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा मिली है, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। यदि आप डिसेबल्ड बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं इंग्लिश में, नहीं तो आप नो लिखेंगे यहाँ पर। फिर है विकलांगता का कोड, जब आप हैं ही नहीं, विकलांग या दिव्यांग नहीं हैं, तो आप जो है नो ही यहाँ पर लिख देंगे। आगे क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया, तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे। यदि उपलब्ध कराया गया है एग्ज़ाम सेंटर पर, यदि आपको लेखन लिपिक जो है प्रोवाइड किया गया है, तो आप लिखेंगे यस। फिर हम बेसिक जो चीज़ें कर लेने के बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, भरने की गलती जो होती है वो होती है जो अपना नाम भरना है। जैसे हम एक नाम सोच लेते हैं, जैसे ए से ही लिख लेते हैं हम, ARUN, अरुण कुमार भी लिखना है। तो कुमार लिखना है तो हम एक बॉक्स छोड़ देंगे, KUMAR, और कैपिटल लेटर में हमने इसको लिखना है, अरुण कुमार। कैपिटल लेटर में लिखा, अरुण और कुमार के बीच में हमने एक गैप छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। अब हम एक बार अरुण को हम सर्कल करते हैं, तो ए लिखेंगे यहाँ पर, ए को बिल्कुल डार्क करना है अच्छे से, ए हो गया है। आर चलते हैं दूसरी लाइन में, ये आर हो गया है, ये आर हो गया है। तीसरी लाइन में हम चलते हैं, यू, यू कहाँ है, ये यू है हमारा, तीसरे नंबर पर हमने यू भर दिया है। चौथे नंबर पर क्या है, एन, अरुण, तो ये हमारा चौथा नंबर हो गया है। चौथा नंबर होने के बाद में हमारा आधा नाम पूरा हो गया है, ARUN, अरुण। फिर नेक्स्ट है के, एक बॉक्स हमने छोड़ ही देना है क्योंकि गैप रखा है हमने बीच में, तो KU, एम, थर्ड लाइन में चलेंगे हम, एम ये रहा है हमारा, एम, और लास्ट यदि बात की जाए, ए, KUMAR, लास्ट में है हमारा आर। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा नाम अपना, अरुण कुमार। अब हम एक डमी नंबर सोच लेते हैं, जैसे रोल नंबर का।
रोल नंबर का एक डमी नंबर क्या सोच लेते हैं हम। हमने सोचा कि हमारा एडमिट कार्ड पर एक डमी नंबर दिया गया 64243220, इस तरीके का हमने एक डमी नंबर सोच लिया। इसको हमने यहाँ लिखना है 64243220, ये हमने डमी नंबर सोच लिया है। तो डमी नंबर सोचने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे 6 लिखेंगे, पूरा अच्छे से गोला करेंगे और बाहर नहीं जाने देंगे, ध्यान रखना। फिर 4 को गोला करेंगे हम, सर्कल लगाएंगे 4 पर, फिर 2 पर, 2 के बाद 4 पर, फिर हमारा 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद हमने लास्ट में भरना है 0। ध्यान रहे बच्चों, एक कॉलम के लिए एक ही गोला भरना है, एक से ज़्यादा नहीं भरने और बिल्कुल भी गोले में जगह नहीं छोड़नी है, बिल्कुल अच्छे से डार्क कर देना है क्योंकि रोल नंबर बहुत ज़रूरी है पेपर के दौरान। ये हो गया हमारा। अब आगे क्या भरना है हमने, एज़ पर एडमिट कार्ड आपको कुछ और इंस्ट्रक्शन भरनी है, जैसे विषय कोड। हमने जैसे मैथ्स स्टैंडर्ड का लिखा था 041, तो हम यहाँ पर 041 लिखेंगे, 041। तो 0 को सर्कल करेंगे पहले हम, फिर 4 को करेंगे, फिर अपना होगा 1, 041, इस तरीके से हमने भरना है। फ्रंट पेज धीरे-धीरे हम भरेंगे। आगे है सेंटर कोड। सेंटर कोड बच्चों आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, जो भी आपका रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया 1252, तो हम 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे सर्कल, फिर 5, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है कोई भी, हमने बिल्कुल प्रॉपर्ली डार्क करना है, और फिर 2। इस तरीके से हमने फ्रंट पेज सीबीएसई का भरना है। फिर नीचे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो ऊपर हमने मैथ्स मेंशन किया है, वही यहीं पर भर देंगे, और विद्यालय जो है नंबर दिया पाएगा आपको, वो आपने यहाँ पर भरना है, 5 डिजिट में है, तो वो भी आप भरेंगे। इसके बाद आपको देखिए लाख में, थाउजेंड सब लिखा गया है ऑलरेडी इस शीट में, तो आपने क्या करना है, सिर्फ ऊपर से देख के लिखना है, लाख नहीं लिखना है। क्या है कि देखेंगे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो हम लिखेंगे ऊपर क्या लिखा है 64, लाख ऑलरेडी दिया गया है, 24,000 ऑलरेडी दिया गया है, सिर्फ हमें लिखना है 320, 20 ओनली भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओनली भी आता है कई बार लिखने में। फिर आपको फादर नेम लिखना है, जो भी आपका फादर नेम है, जैसे हमने ऊपर नंबर डमी नेम बनाया है अरुण कुमार, ऐसे एक डमी नेम हम लिख देते हैं यहाँ पर। हमने लिखा राजकुमार, राजकुमार। फिर परीक्षार्थी के साइन, यहाँ पर जो है कैंडिडेट सिग्नेचर होंगे, आप जो भी बच्चा पेपर देगा उसको यहाँ पर अपने साइन करने। साइन बच्चों वही होने चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, यदि वो नहीं है तो फिर आप जो है डाउट में हो सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है सिग्नेचर वही करें जो आपके एडमिट कार्ड में दिए गए हैं। इसके बाद जो है आपने जो है अपने जो इन्विजिलेटर है उसके साइन ले लेने हैं, ये लिखा है यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, वो आप साइन जरूर कराएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने अपनी ओएमआर जो एनसीईआरटी ओएमआर है, सॉरी फ्रंट पेज है आंसर शीट का, उसको हमने भरना है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ बच्चों आप सभी को 10th क्लास की एग्जाम की बेस्ट ऑफ लक, और जो है सभी आप अच्छे से पेपर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।